मैं सुजीत कुमार, भोजपुरिया माटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के चुनावी सफर में हम आज पहुंचे हैं मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के बुलगागिन चौक पर, जहां पर आज मैं जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार अजय कुमार बुलगागिन से इस क्षेत्र के बारे में जानना चाहूँगा। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, आपका जो क्षेत्र मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र है ये काफ़ी बड़ा है और लेकिन यहाँ विकास की रफ्तार काफ़ी स्लो है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विकास हुआ है। हमारे समय में बड़े पैमाने पर यहाँ सड़कें बनी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय जिला में मात्र 3 आया था। फातमी साहब, हम राजद में थे, शिक्षा राज्य मंत्री थे दिल्ली में, केंद्र में, तो उनसे हम लोग लिया था। रघुवंश बाबू केंद्रीय मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री, वो करीब 200 किलोमीटर से ऊपर सड़कें हमारे यहाँ उन्होंने दिया। सब में मेरी भूमिका रही है। एक प्रतिनिधि का काम होता है अपने क्षेत्र के लिए प्रयास करना, एक अच्छे डाकिया का काम करना, जो उसकी चिट्ठी आए तो हर घर में जनता के यहाँ पहुँचा दिया जाए, उनकी बात रखी जाए। विधायक मद के राशि से भी बुनियादी समस्याओं का समाधान सबसे पहले किया। पैसा खर्च हो तो समस्या का समाधान हो। योजना चलाने के लिए नहीं हम लोग करते थे। हम 15-16 पुल का निर्माण अपने समय में कराने का काम किया। सबकी अनुशंसा हमने की, क्योंकि एमएलए ही मेंबर होते हैं मुख्यमंत्री सड़क योजना और सेतु योजना का। तो हम लोग जहाँ बाया नदी के उस पार इस पार का संबंध टूटा हुआ था, उसको जोड़ने का काम किया। इलाका में बांस का पुल पर लोग चलते थे, हम सबको हटवाया। हम इस सब पुल को लेकर के आंदोलन करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, तो उस सब समस्या का समाधान कराया। हम पटोरी में लालू जी का राज था, तो अनुमंडल के लिए लड़े, उनसे भी मांग रखा, मिला। लगातार आंदोलन करते रहे, अनुमंडल बना। हम यहाँ जब अपने समय में थे तो ट्रेनिंग स्कूल हमारा बंद था, उस पर हमने सदन में आवाज़ें उठाई, ट्रेनिंग स्कूल बना। एनएम का पटोरी में ट्रेनिंग स्कूल बना। हॉस्पिटल के लिए लड़े, बड़ी मुसीबत थी ज़मीन का, उसके लिए लड़े, कोर्ट तक लड़े। पटोरी को नगर परिषद बनवा देने का काम किया। पटोरी धमोन सड़क यहाँ बनवा देने का काम किया। ये बगल में गंगा नदी है, कटाव हो रहा था, तो हम लोग कटाव अवरोधक बोल्डर पिचिंग के लिए संघर्ष करते थे। लालू जी जब आए थे तो यहाँ के कटावग्रस्त जनता को प्रेरित करके हम बैनर लगवा दिया था, जो बंडाल नहीं तो वोट नहीं, और फिर लाचार होकर उन्हें बनवाना पड़ा, तो ये गांव बचा। ये 3 किलोमीटर उधर गंगा नदी थी, कट के बुलगागिन आश्रम के बगल में सटा हुआ है। तो हर गांव में दलित पीड़ित, शोषित पीड़ित के गांव में काम किया। हमारे रीजन में अपराध का ग्राफ 9 के बराबर था। 1-2 घटना 5 साल के अंदर में हुई जब हम एमएलए थे। तो हम समाज के सभी वर्गों को जोड़ के चलते थे। ठीक है, हम समाज के शोषित पीड़ित दलित के हम पक्षधर जरूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी ऊंची जाति को गाली पढ़ा ये काम नहीं करते थे। काम के लिए कहते थे तो उनका भी काम करते थे, उनका भी सड़क बनाते थे। विकास का काम सबके बीच होना चाहिए। जनता वोट देती है, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो चुनाते हैं वो सबके प्रतिनिधि होते हैं। हम लोग सब दिन ये ख्याल रखा। ये बहुत बड़ा कटाक्ष आप कर रहे हैं किसी के ऊपर इशारे में, बड़ी जातियों को गाली देने का काम कुछ पार्टियां करती हैं। आपका इसका किसी तरफ इशारा है? नहीं, किसी के तरफ इशारा नहीं है। आज जो कभी कभी फेसबुक पर सुनते हैं, मुरठा बांध लेता है आरजेडी का लोग, ना कहता है कि जे अब की बार तेजस्वी सरकार बनतोगे, यादव रंगदार होतोगे। एक भी अगर दलित वोट भूल से भी आरजेडी को वोट नहीं देगा, हमारा आकलन है, हम जानते हैं।
हम 40 साल से हैं। हम इस सब चीज़ के हम सिविल सर्जन हैं। हमको बुखार नापने के लिए थर्मामीटर नहीं लगाना होता है। हम देखते हैं और हम जान जाते हैं कि कितना बुखार है। यहाँ एक बड़ी मांग थी कि स्थानीय लोगों को टिकट दिया जाए। ये लोग देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। ये लोग व्यापारी लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, माफिया हैं। तो जनता में मांग थी, नहीं, स्थानीय लोगों को टिकट मिलने से बड़ी जनता में आक्रोश है। और जनता इस बार कोई लगता है कि कोई नया भूचाल आने वाला है। समुद्र में तूफान उठ चुका है। जब तूफान उठा है तो आते आते और ये तूफान तेज होगा। अच्छा प्रबंध सबको डूबना है। ये तूफान उठने का इशारा क्या है ये तो बाद में जानेंगे, लेकिन आप एक आरजेडी के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। आपने आरजेडी के एमएलए के रूप में भी यहाँ सर्व किया है और आपने इस क्षेत्र में जैसा बताया कि आपने बहुत विकास के कार्य किए हैं। तो क्या मजबूरी थी कि आप आरजेडी छोड़ के जनशक्ति जनता दल ज्वाइन करके आप उसके उम्मीदवार बने, और क्या मजबूरी थी आरजेडी सुप्रीमो की कि उन्होंने तेज प्रताप को अपनी पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया? तेज प्रताप जी को लोग प्रताड़ित करते हैं। घर के वो बड़े बेटे थे, परिवार में पार्टी दखल करने का। और मैं नहीं कहता हूँ, खुद तेज प्रताप जी कहते हैं कि जयचंदों की टोली हावी है। और वहाँ दलाल कलाल घटवार ऐसे लोग बैठे हैं। अब लालू जी निर्णय नहीं करते, क्योंकि अब राष्ट्रीय जनता दल लालू की पार्टी नहीं रह गई है। लालू जी की, लालू जी बहुत आदरणीय थे। हम लोग भी पार्टी में रहे हैं, एमएलए रहे हैं। अगर कुछ कह देते थे किसी और कर को तो बुला के सम्मान भी देते थे। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है इन लोगों में। उससे अच्छा बहुत 1,00,000 दर्जे तेज प्रताप का स्वभाव अच्छा है। नौजवान है, सादगी है, सफाई है, सच्चाई है। उस पर ये नौजवान काम करेगा। और जहाँ तक हकदारी और हिस्सेदारी की बात है तो लालू जी के बड़े बेटे हैं। इनको एक साजिश के तहत पार्टी से निकलवाया गया, परिवार से निकलवाया गया। ये एगो लड़का जो है हरियाणा वाला, ये सब परिवार को तोड़ रहा है, जबकि एक समाजवादी परिवार है। सर, आपके क्षेत्र मोहद्दीनगर में, पटोरी अनुमंडल में और मोहद्दीनगर शहर में बहुत बड़ी जाम की समस्या है और कचरे का अंबार लगा हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो नगर परिषद वगैरह है, सरकारी मुलाजिम में काम के प्रति आस्था नहीं है। लोग अनौपचारिकता करते हैं अपनी सेवा का। अगर मन से ठीक हो जाए, और नेता, बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े बिल्डर, माफिया, ये लोग बेईमान हो गया है। अगर नेता इस देश के अगर ईमानदार हो जाएं तो हर घर में आसमान में चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाया जा सकता है। लेकिन जब माली ही पैमाली करे तो बाग का क्या होगा? जब हम नेता हैं, हम जनता के बीच वादा करते हैं कि हम आपको देखेंगे, बेईमानी नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और हम भी उसी में लिप्त रहते हैं, तो जनता क्या उम्मीद करेगी? इसलिए बहुत सारी समस्याएं, अनंत समस्याएं हैं। एक समस्या नहीं है, उसी का अंबार नहीं लगा हुआ है। बेईमानी की झूठ भी लप के लप खा रही है, ये स्थिति है। एक तरफ प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं फ्री रेवरी, और हमारे मुख्यमंत्री भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं लागू कर रहे हैं जिस पर बिहार का बहुत सारा आर्थिक दामोदर है। मगर ये तेजस्वी जी की जो महागठबंधन है, उन्होंने एक साझा कार्यक्रम घोषित किया जिसका नाम तेजस्वी प्रण रखा है। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? बोल रहे हैं, जब झूठे बोलकर वोट लेना है तो कुछ बोल सकते हैं। बड़े लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे। बिहार की जो आर्थिक स्थिति है, वोट के चलते, सत्ता के लिए, क्योंकि सत्ता में जाएंगे तो सब लोग लूटपाट करेंगे। इसी मानसिकता के चलते चाहते हैं कि किसी तरह से जनता को ठगो वोट, आओ सत्ता में, फिर देखा जाएगा क्या क्या देंगे। इरी फिरी जो है,
अगर कोई देता है तो क्या दिक्कत, लेकिन सोच समझ के कोई वादा करना चाहिए। आज नेताओं पर जनता के बीच में बड़ी बदनामी है, चाहे वो व्यक्ति हम हों या और कोई नेता हों। इसलिए कि नेता को कथनी और करनी में अंतर हो गया है। कहता कुछ है, करता कुछ है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो आप कर सकिए वही बोलिए, बदनामी नहीं होगी। लेकिन यहाँ वो बात तो है नहीं, लोग झूठ पर झूठ परसे जा रहे हैं जनता के बीच। सर, ऐसे 5 काम बताएं जो आप एमएलए बनने के बाद अपने जनता के लिए करेंगे। हम यहाँ बहुत काम किए हैं। हमरा आपने किया, लेकिन आने वाले चुनाव में अगर जनता आपको वोट करती है और आप जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो ऐसा क्या काम करेंगे जिससे बिहार का विकास हो और आपके क्षेत्र का विकास हो? हम तो सबसे पहले जो किसानी या उद्योग है, एग्रीकल्चर, अगर इसको ठीक कर दिया जाए तो ये भी एक कारखाना है। बड़े पैमाने पर किसान परिवार खेती से अपना काम चला सकते हैं। हमारे यहाँ एक जल जमाव की समस्या रहती है, जिसके लिए मैं लड़ भी रहा हूँ, कोर्ट भी गया हूँ। कई एक आंदोलन मैं किया नहर की खुदाई के लिए, जल निकासी के लिए, गंगा नदी में चौर को मिलाने का। तो वो काम पर लगे हुए हैं। मौका मिला तो, नहीं मिला तो हम उस लड़ाई को जारी रखेंगे और चाहेंगे, आवाज़ उठाएंगे जनता के रोजगार के लिए कि हमारे क्षेत्र में भी कल कारखाने लगाए जाए, खेती गृहस्थी की व्यवस्था ठीक की जाए, शिक्षा की व्यवस्था ठीक की जाए, हॉस्पिटल का व्यवस्था ठीक की जाए। हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, स्कूल में पढ़ाई नहीं है, तो ये सब व्यवस्था के लिए लड़ेंगे। करना सरकार का काम होगा और हम मुस्तैदी से आवाज़ उठाएंगे सदन में। अगर हम सदन में जाने का मौका नहीं मिला तो इन सब की आवाज़ उठाते रहे हैं, आगे भी हम सड़क पर आवाज़ उठाते रहेंगे। हम इनकलाबी लोग हैं, इनकलाब करने से हम बाज नहीं आएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। आप अभी हमारे साथ थे जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार अजय कुमार बुल्गागिन। इन्होंने बोला कि इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में यहाँ की जनता के लिए बहुत सेवा की है, उसी के आधार पर जनता इन्हें वोट देगी और आने वाले कार्यकाल में अगर जनता इन्हें जिताती है तो ये क्षेत्र में कृषि से जुड़े उद्योग के लिए काम करेंगे, जल जमाव की समस्या का समाधान करेंगे और जनता का भरोसा जीतने का काम करेंगे। आगे की खबर के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं सुजीत कुमार, भोजपुरिया माटी न्यूज, बुल्गागिन चौक।